हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बीके क्लासेस महुआ में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1। पिछली क्लासों में हमने प्रश्नावली 1.1 को पूरी तरीके से खत्म कर लिया है। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 लेक्चर 1 यहाँ पे आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले जिन भी बच्चों ने हमारा लेक्चर 1 नहीं देखा है, कृपया करके उसको देख लें। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि प्रश्नावली 1.1 में हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। अगर आप उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते हो, उन चीज़ों को कंप्लीट नहीं करते हो, तो प्रश्नावली 1.2 को समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रश्नावली 1.1 को आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो, इसके बाद 1.2 को आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए 1.2 की प्रश्नावली जो है हमारी शुरू करते हैं, इसको चालू करते हैं। देखते हैं इसमें कौन कौन से सवाल होने वाले हैं। देखिए प्रश्नावली 1.2 का चलिए पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। देखिए बेटा, अति लघुत्तरी प्रश्न पहला सवाल दे रखा है। क्या दे रखा है? यदि HCF 99,153 बराबर 9, तब LCM 99,153 का मान क्या होगा? बेटा यहाँ पे क्या दिया है? HCF यानी मासा दे रखा है। हमको क्या निकालना है? लासा निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा, बताइए जरा। देखो, इसके दो मेथड हैं। क्या है? दो मेथड है। कैसे? या तो इनका डायरेक्ट एलसीएम निकाल लो आप, या थोड़ा दिमाग लगाओ। तो यहाँ पे क्या दी गई है? दो संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या। इनका मासा कितना है? 9। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, कोई और कलर ले लो अपन। यहाँ पे लिख लेंगे पहली संख्या। पहली संख्या पहली संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 99। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 153। और मासा कितना हो जाएगा? दे रखा है बेटा, मासा कितना दे रखा है? 9। लासा कितना हो जाएगा? लासा हमको निकालना है बेटा। क्या करना है? लासा हमको निकालना है। यहाँ पे यही तो पूछ रहा है। एलसीएम 99,153 कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? देखते हैं। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है बेटा, ये हम पढ़े हैं। तो क्या करना है? लासा की वैल्यू निकालना है। तो लासा को हम लासा ही रखेंगे। मासा कितना दे रखा है कहोगे? 9। पहली संख्या कितनी है? 99। दूसरी संख्या कितनी दे रखी है? 153। तो लासा क्या आ जाएगा हमारा? लासा बराबर आ जाएगा 99 गुणा 153 और बटे में 9। ये भाई बटे में आ जाएगा। यहाँ पे 9 से हम काट देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 11 बार। तो लासा बराबर आ जाएगा हमारा, लासा बराबर 11 से करेंगे गुणा 153 मल्टीप्लाई 11। तो 11 तिया 33, 11 पची 55, 55 3 8 और 11 5 16, 1683। यानी यहाँ पे लासा कितना आ जाएगा हमारा? 1683 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें 99,153 का क्या निकालना था? एलसीएम यानी लासा निकालना था। तो लासा हमारा कितना आ जाएगा? 1683 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, दो संख्याओं का HCF 16 तथा गुणनफल 3072 है, उनका एलसीएम ज्ञात करो बेटा। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रहा है, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर कितना दे रखा है? 3072। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले मासा यानी HCF क्या दे रखा है? मासा कितना दे रखा है? 16। और यहाँ पे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो गुणनफल यानी दोनों संख्याओं को गुणा करने पर कितना दिया है? 3072। ठीक है,
क्या निकालना है हमें? लासा निकालना है, इसमें भी हमको लासा निकालना। क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यही हम बेटा पढ़े हैं यहाँ पे। तो देखिए लासा हमें ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मासा तो हमें दे रखा है ना, कितना दे रखा है? 16। गुणनफल कितना दे रखा है? 30 72। लासा बराबर क्या आ जाएगा हमारा? लासा बराबर आ जाएगा 30 72 और बटे में 16। 16 का भाग 2 कितनी बार जाएगा? 16 एकम 16, कितना बचेगा? 14। 147, 147। अब कितने बार जाएगा? 16 नम्मा 144 और 16 दूना 32। ये आ जाएगा हमारा, यानी लासा कितना आ जाएगा हमारा? लासा बराबर आ जाएगा 192। ये हमारा बेटा यहाँ पे लासा आ जाएगा। क्या पूछा था यहाँ पे? लासा ही पूछा था। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है कि गुणनफल दे दिया जाए या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या अलग अलग निकाल रहा हूँ। यहाँ पे गुणनफल की जो बात कर रहा है तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का मान ही यहाँ पे गुणनफल कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मासा दे रखा था, क्या निकालना था? यहाँ पे हमको लासा निकालना था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, अगर किसी का कोई डाउट रहता है तो कमेंट में करना ना भूलें, और अगर क्वेश्चन क्लियर हो रहे हो, समझ में आ रहे हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करते रहें, है ना। लाइक रुकने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। देखिए, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 की घात ज्ञात कीजिए। क्या करना? 2 की पावर यानी 2 की घात ज्ञात करना। तो क्या करेंगे? बेसिक सी बात है बेटा, 144 के फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर करो जरा, करो। तो 2 से काटेंगे 72, 2 से काटोगे 36, 2 से काटोगे 18 और 2 से काटोगे 9 और 3 से काटोगे 3 और 3 से काटोगे 1। यानी जो हमारे 144 के इक्वल आ गया। अब कितना आ गया? यहाँ पे आ गया 2 2 2 2 और यहाँ पे 3 3। क्या कहा था? 2 की घात ज्ञात कीजिए। इनको घात में रूप में लिख लो। 2 की घात कितनी कर देंगे? 4 और 3 की घात 2। क्यों? क्योंकि 2 कितनी बार आया बेटा? 4 बार, और 3 कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। 144 के बाद गुणनखंडन में 2 की घात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 की घात। 2 की घात बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 4। ओनली 2 की घात पूछा तो 2 की घात यहाँ पे 4 आ जाएगी। अगर पूछ लेता कि 3 की घात कितनी है तो 3 की घात बेटा 2 हो जाएगी। और अगर यहीं पे पूछ लेता, यहीं पे एक और क्वेश्चन बन सकता था। क्या कहता? कि 144 के अभाज्य गुणनखंडन में घातों का योग ज्ञात कीजिए। 2 की घात का आंसर कितना आ गया? 4। 3 की घात का पूछता तो आंसर 2। अगर घातों का योग कह देता तो 4 और 2 को ऐड कर देते, यानी 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। बेटा एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 144 के जो क्वेश्चन है ये, इसमें 3 तरह से क्वेश्चन बन सकता था आपका। एक तो 2 की घात पूछा है, एक पूछ सकता था कि 3 की घात कितनी होगी, 3 की घात कितनी हुई, या पूछ सकता था कि घातों का योग कितना है टोटल। तो आ जाता बेटा यहाँ पे 4। तो आ जाता, दोनों का जोड़ देते, 4 और 2 6 हो जाता। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा। देखिए, संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंडन में घातों का योग ज्ञात कीजिए। आ गई बात ना बेटा, घातों का योग निकालना है। अब ये नहीं पूछा कि 2 की घात कितनी है, 3 की घात कितनी है, जो आए बेटा घातों का योग कर देना है, बात खत्म। करेंगे प्राइम फैक्टर इसके अभाज्य गुणनखंड। 2 से 2 नम 18, 2 अट्ठे 16, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? 49, 7 से काटोगे 7 और 7 से काटोगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 गुणा 7 कितने बराबर? 196। 2 नंबर 18, 2 अट्ठे 16। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, अब देखते हैं यहाँ पे 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2। घातों का योग, घातों का घातों का योग कितना हो जाएगा बेटा? 2 और 2 4 हो जाएगा। घातों का योग कर देना बेटा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 तथा इनके बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित हो। क्या कह रहा है वो कि 1 से लेके 10 तक की कोई भी संख्या, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये संख्याएँ 1 से लेकर 10 तक की कोई भी संख्या हो एनीवन, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे 9 हो, चाहे 8 हो, 1 से लेकर 10 तक की कोई भी संख्या इनके बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित हो। मतलब इन सभी संख्याओं का उस संख्या में अगर हम भाग दें तो पूरा-पूरा चला जाए। तो इस चीज़ को बेटा याद रखना है 25-20। 25-20 एक ऐसी संख्या है जिसमें 1 का भी जा रहा भाग, 2 का भी, 3 का भी, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। 25-20 एक ऐसी संख्या है जिसमें 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का भी भाग जाता है। तो यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन में आ सकता है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 तथा इनके बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित हो। तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी बेटा यहाँ पे 25-20 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25-20 यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5 तथा 2 की घात 4 गुणा 5 गुणा 7 का एलसीएम ज्ञात करना है बेटा। क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो मैंने फर्स्ट दिन जब से मैंने ये क्लास 10th की मैथ का जो चैप्टर है हमने शुरू किया था वास्तविक संख्या वाला, उस दिन मैंने बताया था, क्या बताया था कि जब भी एलसीएम निकालना हो तो हम सबसे बड़ी घात लेते हैं। कोई भी संख्या छोड़ते नहीं है, सभी संख्याओं को लेते हैं और उनकी बड़ी घात लेते हैं। तो देख करके बताओ, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 4 है, तो कौन सी संख्या लेंगे? कहोगे 2 की घात 4 लोगे। क्यों लेंगे? क्योंकि मैंने बताया था सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात 2 की घात 4 है कि 2 की घात 3 है? तो कहोगे 2 की घात 4। बारी आती है 3 की। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है। मैंने कहा था प्रत्येक संख्या को लेना है, तो 3 लेना है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 भी ले लेंगे। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे नहीं है, तो 7 को भी ले लेंगे। कोई भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए बेटा। इसको करेंगे 2 की पावर 4 यानी 16, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, कितना हो जाएगा? 16 × 48 गुणा 5 गुणा 7, कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 24, कितना हो जाएगा? 0 7 चौक 28 2 7 दूनी 14 तो 16, 1680 हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा। ठीक है, 1680 यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम आ जाएगा बेटा। ठीक है, दिक्कत कहीं पे? चलिए बहुत बढ़िया। अगर दिक्कत हुआ करे तो कमेंट में अपना डाउट रख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दे रहा बेटा, क्या कर नहीं पाओगे क्वेश्चन कि दो संख्याओं का एचसीएफ 27 एलसीएम 162। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? भाई वेरी इजी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ इसी मेथड से। देखिए फटाफट से जल्दी देखते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे। एचसीएफ यहाँ पे कितना दे रखा है? तो एचसीएफ का हो गया 27 दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा है? तो 162 दे रखा है। पहली संख्या कितनी दे रखी है? पहली संख्या दे रखी है 54। दूसरी संख्या क्या करना है? हमको ज्ञात करना है बेटा। दूसरी संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, लासा यहाँ पे कितना दे रखा है बेटा? 162। मासा कितना दे रखा है? 27। पहली संख्या कितनी दी है यहाँ पे? 54 गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, क्या करेंगे? इस 54 का बटे में लाएंगे। ये 54 हमारा बटे में आ जाएगा बराबर दूसरी संख्या, बराबर दूसरी संख्या। देखो 27 से काटो, 27 दूना 54, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, यानी हमारी दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? यहाँ पे लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर 81। ये हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी यहाँ पे बेटा। ठीक है,
तो दूसरी संख्या हमारी 81 आ गई यहाँ पे। ठीक है, यही पूछा था हाँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा, ये आपको करना पड़ेगा, ये नहीं मैं बताऊंगा। दो संख्याओं का HCF 23 है, एलसीएम 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या, बिल्कुल इसी के आधार पर क्वेश्चन हमारा होने वाला है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटा क्वेश्चन अभी छोड़ना है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्यों? अभी बताता हूँ मैं क्यों छोड़ा रहा हूँ ये, इसलिए क्योंकि देखो इसके बाद मुझे कराना है ये वाला क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड। ये बहुत ईजी होने वाला है, ये भी ईजी होने वाला है। ये इसलिए छोड़ा रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कहा, सिद्ध कीजिए अपनी एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से हमारी अपरिमेय संख्या वाली क्वेश्चन जो है वो शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे भी अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है, यहाँ पे भी अपरिमेय संख्या हमको प्रूफ करना है सारे के सारे। इसलिए ये वाले जो पोर्शन है हमारा अपरिमेय वाला, ये हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। आज के इस क्लास में हमको क्या करना है, एक क्वेश्चन बताना है हमको। ये वाला 2 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं अभी पे। देखिए ये रहा है बेटा, मैंने अभी कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है ये देखिए, लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे इसको। ये सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और उसी के साथ ये हमारा लेक्चर 2 भी कल खत्म हो जाएगा, पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है संख्या 205 70 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। क्या करना है बेटा, अभाज्य गुणनखंडन करना है। देखिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 205 70। देखिए काटते हैं 2 से काटेंगे 10285। ठीक है, अब 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 057। 2 से काटोगे, 2 से नहीं कटेगा, ये कितने से कटेगा 7 12 2 14। ये भाई कितने से कटेगा, ये हम कितने से काटें बेटा, ये 3 से भी नहीं कटना है। 11 से काटें जरा, 11 से काटेंगे अगर हम तो कितने बार जाएगा ये, 11 एकम 11, 9 95, 11 8 88, और 11 7 70। 11 से काटेंगे तो कितने बार, 11 एकम 11, 11 से 70, 17 से काटोगे तो एक बार। यानी यहाँ पे हमारा आ जाएगा 205 70 का हम फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 5 × 11 × 11 × 17। इसको हम घातों के रूप में भी लिख सकते हैं, 2 × 5 × 11 की पावर 2 × 17। इस तरीके से हम इसको घात रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना था बेटा, इसके फैक्टर करने थे, प्राइम फैक्टर करने थे, यानी गुणनखंडन करने थे, अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। देखिए क्या कहा है, देखिए यहाँ पे बेटा नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, किसके वैल्यू चाहिए हमको, इस x के चाहिए, y के चाहिए और इस z के चाहिए। तो क्या करना है, देखो बेटा ये 14 लिखा है, 14 के यहाँ पे प्राइम फैक्टर किए गए हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो बताओ 14 को अगर हम तोड़ेंगे बेटा तो क्या आएगा, 2 से काटोगे तो 7 और 7 से काटोगे तो 1, तो कहोगे 2 और 7 आता है। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी 7 तो दे रखा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो z बराबर 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 और 5 तो दे रखा है, लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं दी गई, तो इन दोनों को करा देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 5 3 15। अब देखो यहाँ पे x के कितने फैक्टर हो रहे हैं, 14 15, इनका क्या करेंगे गुणा करा देंगे, तो कितना आ जाएगा 15 चौको 60 हासिल 6, 15 6 21, कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा बेटा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 210। तो z का x का मान 210, y का मान 15, z का मान 2। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको करना है बेटा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए होंगे। और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।